प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के आज के सत्र में आपका स्वागत है। आज है दिनांक 8 जून 2021, दिन मंगलवार। हम पढ़ रहे हैं पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें प्रश्नावली 3.6 हम पढ़ रहे हैं। इसका हमें करना है आज प्रश्न नंबर 1 का खंड नंबर 5 और 6। ये हमारे प्रश्न ऐसे चल रहे हैं कि इन्हें हमने रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है और फिर उसके बाद हल करना है। किसी भी विधि से हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे वज्र गुणन विधि से हल करें। जिससे भी आप चाहें उस विधि से हल करें। जैसे हमारे पास पहले का 5वां है 7x - 2y बराबर 5, 8x प्लस 7y बटा xy भी था। बटे में दोनों के xy भी है, पूरा बटे में है, सिंगल सिंगल नहीं है। ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या करके, या यह है 7x ऋण 2y बटे में xy है, पूरे में है। आप अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बटे में अलग से xy और 2y के बटे में भी अलग से xy बराबर हमारा 5 है। कोई परिवर्तन हमने नहीं किया है इसमें। इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखिए, x से x कटेगा, यहाँ पर बचेगा 7 बटा y ऋण y से y कटेगा, बचेगा 2 बटा x बराबर हो गया आपका 5। ठीक है, ठीक है भाई। अब दूसरे समीकरण में क्या होगा? ये 8x बटा xy हो जाएगा प्लस 7y बटा xy हो जाएगा बराबर 15। देखिए, यहाँ पर xy बटे में है पहले से, हमने बस अलग अलग किया है। इसको अलग अलग कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ इस समीकरण का क्या होगा? x से x कटेगा, 8 बटा y बचेगा प्लस y से y कटेगा, 7 बटा x बचेगा, बराबर हो जाएगा आपका 15। ठीक है ना। अब इसके बाद और आप क्या कर सकते हैं? इतना तो हो गया। अब एक या हो गया, एक या और लिख लीजिए। या 7 बटा y ऋण 2 बटा x बराबर 5 है। इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 1/y। इसको लिख सकते हैं -2 इंटू 1/x बराबर 5। ऐसे यहाँ पर 8 इंटू 1/y -7 इंटू 1/x इक्वल टू 15। यहाँ पर कोई समस्या नहीं, इससे पहले भी हमने ऐसा किया है। अब मानेंगे हम, माना 1 बटा x बराबर p व 1 बटा y बराबर q। ये मान लेंगे तो हम 1 बटा x के स्थान पर रखेंगे p और 1 बटा y के स्थान पर रखेंगे q। देखिए, यहाँ पहले 1 बटा y है, तो इसका अर्थ हुआ 7q माइनस 1 बटा x से फिर 2p इक्वल टू 5। ऐसे ही दूसरे में क्या हो जाएगा? यहाँ हम इसी एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। ये 8 1 बटा y है तो q हो जाएगा 8q माइनस 7p, 1 बटा x है ना यहाँ पर,
तो 1/x के स्थान पर p लिखना था, बराबर 15। यह आपका समीकरण हो गया 1, ये हो गया आपका 2। अब आप किसी भी बात वही आ गई, किसी भी विधि से हल कीजिए, चाहे आप q को पहले हटाइए, चाहे p को पहले हटाइए, चाहे विलोपन विधि लगाइए, चाहे प्रतिस्थापन विधि लगाइए, जो भी आपको लगानी हो वो विधि आप यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी विधि लगाई जाए? मान लीजिए यहाँ पर हम विलोपन ही लगा रहे हैं अधिकांश, तो विलोपन ही लगा देते हैं। हम पहले किसको विलुप्त करते हैं? मान लीजिए q को विलुप्त करते हैं, p का मान पहले निकालते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। यहाँ गुणांक है 7, यहाँ है 8, तो गुणांक बराबर कैसे करेंगे? 8 की गुणा इसमें करेंगे, 7 की गुणा इसमें करेंगे, और जो करेंगे पूरे समीकरण में करनी होगी। पहली बात। अब हम इसके गुणांक बराबर कर रहे हैं q के, तो यहाँ देखिए यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है, एक समान चिन्ह हो गए। तो इसको काटेंगे कैसे? घटा करके कटेंगे, क्योंकि जोड़ करके तो ये जुड़ जाएंगे, घटा करके कटेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 में 8 से व समीकरण 2 में 7 से गुणा करके क्या करना है? घटाना है कि जोड़ना है? क्योंकि हमने काटना है, तो यहाँ पर हमें एक जैसे चिन्ह है, तो हमें घटाना पड़ेगा। चिन्ह अगर अलग अलग होते तो हम जोड़ देते। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, जब हम 8 से गुणा करेंगे इसमें, 8 सते 56 q माइनस 8 दूना 16 p बराबर 8 पंजे 40। 8 की गुणा सब में होनी है। अब 7 की गुणा होगी, 7 8 56 q माइनस 7 7 49 p। अब 7 की गुणा 15 में होगी, तो 15 7 105। हमने कहा घटाने पर हम लोग क्या करते हैं? चिन्ह बदलते हैं। यहाँ देखिए यहाँ प्लस होता है, क्योंकि चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस होगा, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। ये माइनस चिन्ह है, इसको प्लस कर देते हैं, और यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस कर देते हैं। अब ये तो कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये घटेगा। अलग अलग चिन्ह के हो गए। अभी 49 का जो चिन्ह है, आपको यहाँ माइनस दिख रहा है, लेकिन हमने चिन्ह बदलने पर वो प्लस किया है, तो हम इस चिन्ह को देखेंगे, अब ऊपर वाले को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब ये प्लस का है 49, ये माइनस का है, घटेगा। 49 में से 16 घटाए, हमारे बचे कितने? 49 में से 16 घटा दीजिए, 6 में से 3 9 गया, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 33 p प्लस का आएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए ये माइनस का हो गया, ये 40 प्लस का है, घटेगा, ये भी घटेगा। घटाइए, 105 में से 40 घटाइए, 105 में से 40 घटाइए, बचा 5, और ये बच गया हमारा 65। बच गया। हमारा आंसर आ रहा है ये 33p बराबर 65। p का मान हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 65/33। 33 से 65 कटेगा नहीं। तो चेक कर लेते हैं पीछे हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। देख लेते हैं। ये 7pq माइनस 2p, ये देखिए यहाँ प्लस है। हाँ, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस होना चाहिए था। ठीक है, देखो एक चिन्ह में गड़बड़ करने से इतनी मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। अब यहाँ ये प्लस था, यहाँ ये प्लस था। अब जब हम इसका चिन्ह घटाने पर इसका चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, और अब ये जब माइनस माइनस का हो जाएगा तो ये जुड़ेंगे। ये आ जाएगा माइनस का 9 6 15 का 5, 4 1 5 और 1 6,
माइनस का 65। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी होगा माइनस का 65, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, हमारा आ जाएगा P बराबर 65/65, अर्थात 65 से 65 कटेगा, एक बार 1, P का मान आ जाएगा 1। अब P का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं हम। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था हमारा 7Q माइनस 2P, चलो 2P बराबर 5। ठीक है, तो हम जब मान रखेंगे उसमें P का मान 1, तो 7Q माइनस 2 इंटू 1, तो 7Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 बराबर 5। अब 2 इधर जाएगा, जुड़ेगा, 7Q बराबर हो जाएगा 5 धन 2 बराबर 7, 7Q बराबर 7। अब 7 का पक्षांतर होगा तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 7/7, 7 से 7 कटेगा, आएगा आपका 1। तो अब हमें जो P और Q के मान प्राप्त हुए वो इस प्रकार हैं, देखिए मान P बराबर 1 और Q बराबर 1। ठीक है, अब P बराबर 1 है, इसका अर्थ हुआ P की वैल्यू आपकी 1/x थी, 1/x बराबर 1। अब इसका जब व्युत्क्रम करेंगे, बटे में 1 लिख दीजिए, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, x बराबर 1। ठीक है, और q बराबर 1 है, इसका अर्थ क्या हुआ, 1/y बराबर 1, तो बटे में 1 लिख दीजिए, व्युत्क्रम कीजिए। अब इसका व्युत्क्रम कीजिए, उल्टे कर दीजिए इनको, y ऊपर हो जाएगा 1 ऊपर, ये हो जाएगा हमारा y बराबर भी 1 ही हो जाएगा, 1/1 आ जाएगा तो 1 ही रहेगा, है ना। तो आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर 1 और y बराबर भी 1, ये आपका आंसर होगा। प्लस माइनस का ध्यान रखना, वहीं से सवाल गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 6x + 3y बराबर 6xy और 2x + 4y बराबर 5xy। इस प्रकार का है, आप इसे डायरेक्ट हल करेंगे तो कन्फ्यूजन में आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बराबर में xy है, यहाँ पर x गुणा y होता है, इसका मतलब इसको आप हल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप पहले क्या करेंगे, इस xy को हटाएंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे दोनों समीकरणों में xy से भाग करने पर, xy से भाग करने पर क्या हो जाएगा, ये जो पहला समीकरण है इसमें देखिए 6x + 3y बटे xy और 6xy बटे xy, और दूसरे समीकरण में क्या होगा, 2x + 4y बटे xy बराबर 5xy बटे xy। यहाँ देखिए xy से xy पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास आ जाएगा 6x + 3y बटे xy बराबर 6, और दूसरा हो जाएगा हमारा 2x + 4y बटे xy बराबर 5। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, पिछला सवाल जो अभी किया हमने इसी रूप में था, हमने उसको कैसे हल किया था आपने देखा, बस उसी प्रकार से इसको भी आपने हल करना है आगे। विधि आप चाहे विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, जो आपको अच्छी लग रही हो वो लगाइए, लेकिन ऐसे ही P और Q मान करके आपने इसको पूरा हल करना है। जैसे ही हमने 5वां किया वैसे ही 6वां भी करना है, ठीक है। प्रश्न वही था, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर xy इधर दे दिया दाएं पक्ष में, है ना।
तो हमने भाग करके उसे उसी रूप में ले आया। अब आपने इसको हल करना है, जैसे हमने पहला किया वैसे ही सेम इसको हल कीजिए। ठीक है, ओके एंड थैंक यू।